अब कम ऊर्जा से चलेगी ट्रेन। रेल का सफर होगा फास्ट, आसान और आधुनिक। रेलवे ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर उठाया बहुत बड़ा कदम। 2014 में जब से मोदी सरकार केंद्र की सत्ता पर विराजमान हुई है, उसके बाद से रेलवे विभाग ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है वो काबिले तारीफ है। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जैसे बड़े कीर्तिमान हासिल करने के बाद अब भारत इससे भी एक कदम आगे बढ़ने जा रहा है। अब रेलवे हाइपर लूप पर काम कर रहा है। देश में रेल के सफर को फास्ट, आसान और आधुनिक बनाने की दिशा में भारतीय रेलवे ने ये अहम कदम उठाया है। आईआईटी मद्रास के तकनीकी सहयोग के साथ मिलकर रेलवे इस स्वदेशी हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस पर सरकार ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए से मदद करने का फैसला भी लिया है। गुरुवार को आईआईटी मद्रास पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यू एकेडमी कॉम्प्लेक्स में आईआईटी छात्रों की तरफ से बनाए गए हाइपरलूप पॉड मॉडल पर एक प्रदर्शन भी देखा। रेल मंत्रालय के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों का दल टीम आविष्कार हाइपरलूप इस परिवहन माध्यम पर काम कर रहा है। टीम आविष्कार की तरफ से प्रस्तावित मॉडल 1200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार रखता है, जिसके पूरी तरह से सुरक्षित होने के दावे भी किए गए हैं। टीम आविष्कार का लक्ष्य है कि आईआईटी मद्रास में दुनिया के सबसे बड़े छात्र विकसित हाइपरलूप परीक्षण प्रतिष्ठान का निर्माण किया जाए और इस साल तक मुख्य परिसर में लगभग 35 किलोमीटर दूर डिस्कवरी कैंपस, सैटेलाइट कैंपस आईआईटी मद्रास में 500 मीटर लंबे इस हाइपरलूप प्रतिष्ठान का निर्माण होने की उम्मीद भी की जा रही है। अगर ये मॉडल काम कर गया तो भारतीय रेलवे विभाग में अलग तरह की क्रांति आएगी और ये पहली बार नहीं जब इस तरह के हाइपरलूप प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई हो, बल्कि इसकी चर्चा तो साल 2017 में ही शुरू हो गई थी, जब देश में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हाइपरलूप को लेकर चर्चा की थी। तब से रेलवे और हाइपरलूप 1 के बीच में प्रस्तावित परियोजना पर कई दौर की बातचीत हुई है और अब जल्द ही इस सपने को पर लगते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल ये जानना जरूरी है कि हाइपरलूप आखिर है क्या। हाइपरलूप दरअसल एक तकनीक है जिसमें कम दबाव वाली ट्यूब में चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से बिना फ्रिक्शन के लोगों को और माल को भी तेज गति से ले जाया जा सकेगा। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक भारत के कार्बन न्यूट्रल और कम ऊर्जा की खपत के लक्ष्य में इससे मदद मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि हाइपरलूप कैसे काम करता है जो इसे इतना सस्ता और सुरक्षित बनाता है। हाइपरलूप को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ट्यूब, ये किसी बड़े से बंद पाइप की संरचना होती है जिसके अंदर के वायु दबाव को मशीनों के जरिए नियंत्रित किया जाता है। पोड, ये बिल्कुल उस रेल के डिब्बे की तरह होता है जिसमें यात्री बैठकर सफर करते हैं। जिस तरह से ट्रेन पटरी पर चलती है, ठीक उसी प्रकार हाइपरलूप की पोड ट्यूब के अंदर चलती है। टर्मिनल बिल्कुल रेलवे स्टेशन की तरह होती है जिसका इस्तेमाल यात्रियों की तरफ से गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए किया जाता है। वहीं अगर हाइपरलूप के फायदों के बारे में बात करें तो लंबी दूरी तय करने के लिए एक सस्ता साधन है। ये परिवहन का सबसे तेज माध्यम है। हाइपरलूप को चलाने में कम बिजली की जरूरत पड़ती है। खराब मौसम का हाइपरलूप पर कोई असर नहीं पड़ता। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के वक्त में भी हाइपरलूप पूरी तरह सुरक्षित होता है। अब देखते हैं कि आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर जो हाइपरलूप तैयार करने पर फिलहाल मोदी सरकार फोकस कर रही है और पैसा भी खर्च कर रही है, वो भारत में कब तक और कितनी कारगर साबित हो पाती है। वैसे आपको हाइपरलूप से क्या और किस तरह की उम्मीदें हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।